to revise the chapters, how to revise the syllabus, what is the method of revision, because revision is the most important key, my dear friends, for your success in any examination. If you are school student, college student, aspirants, NORCET aspirants, ESIC aspirants, UPSC aspirants, रिविजन के बिना आप कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम ये जानने वाले हैं कि हाउ वी कैन रिवाइज द टॉपिक, हाउ वी शुड रिवाइज द टॉपिक। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिविजन से पहले सबसे पहले तो रिविजन नहीं आएगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन आपके नोट्स से, आपके सिलेबस से। मैं अपना तरीका बताती हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स इजी लगते थे और बहुत सारे टॉपिक्स कुछ ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। जो सब्जेक्ट हमको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक दो सब्जेक्ट हम सबको इजी लगते हैं और जो बहुत इजीली उनके कंसेप्ट भी हमको क्लियर होते हैं, उनको हमको बाद में स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट आप डील करोगे आपके जितने भी टफ सब्जेक्ट लगते हैं, कोई भी टफ सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। 70% आपका टाइम जो रहेगा प्रिपरेशन का वो रहेगा आपके टफ सब्जेक्ट के लिए, 30% जो रहेगा वो आपके इजी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। जैसे ही आप टफ सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो पढ़ना, आपका कोई भी फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर वन का एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो और वो टॉपिक आप क्लियर कर लिए हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। जैसे ही आप समझ गए हो, कंसेप्ट क्लियर हो चुके हो, तो उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बाद उसके जो टाइप्स है, टाइप्स के अंदर भी कुछ माइनर टाइप्स होते हैं। टाइप्स के बाद आपको उसके कॉज होंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे, फिर आपका मैनेजमेंट होगा, कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद आपको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या है, किसी डिजीज़ के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो क्या क्या चीज़ से मैनेज होगा, क्या क्या चीज़ें उसको मैनेज करने के लिए चाहिए। कुछ होता है मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं, कंसेप्ट समझ गए हैं कि ये चैप्टर 1 का एक डिसीज चैप्टर है, डिसीज पार्ट है, ये कैसे क्लियर होगा। अगर एक चैप्टर आपका, एक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है और कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो टफ सब्जेक्ट था वो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है और अभी आपने उसको पढ़ा है, तो आपके रिविजन नोट्स बनाने हैं आपके लिए। वो रिविजन नोट्स क्या होगा, रिविजन नोट्स होगा आपके अकॉर्डिंग उस जितना भी आपने पढ़ा है उस सभी चैप्टर, उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ अपने लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पेपर पे एक रिविजन का नोटबुक आपका अलग रहेगा और रिविजन के लिए आप उसमें उसके जितने भी पॉइंट्स आपको याद हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ECD पढ़ा